हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं ऑन द फेस ऑफ इट का एक्सप्लेनेशन दे रहा था शॉर्ट, कि हम ऑन द फेस ऑफ इट करने वाले हैं। तो सुसान हिल ने ये लिखी है, जो कि एक इंग्लिश ऑथर है, मतलब राइटर कह लो, राइटिंग करती हैं, इंग्लिश स्टोरीज़ लिखती हैं इंग्लिश की, तो इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 या 3 सीन्स हैं, तो हम आज पहला सीन ही कर लेते हैं। पहला सीन कहाँ तक है? हाँ, तो पहला सीन ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मेरे को तो मिला नहीं भाई सेकंड सीन, मतलब एंड तक। तो चलो हम शुरू करते हैं। मिस्टर लैम गार्डनर, एक गार्डनर है मिस्टर लैम करके। उनको मिस्टर लैम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी एक लेग टिन की है, जो कि वॉर के टाइम पे टूट गई थी, इसलिए टिन की लगानी पड़ी। देयर इज़ अ occasional sound of bird song and of tree leaves rustling। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे साउंड्स आ रही थी। ये सब नीचे से शुरू करते हैं। द नाइटर डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ सीन 1। यहाँ पे अच्छा स्टार्टिंग बता रहे हैं कि कैसे सीन 1 को सेट किया है शुरुआत में। यहाँ पे हमें एक लैम्प दिखाए गए हैं, एक गार्डनर है, जो एक तरीके से एक नाटक है। वन कैन ओकेजनली हेयर द बर्ड सिंगिंग, जहाँ पे हम बर्ड सिंगिंग भी सुन सकते हैं। एंड लो साउंड ऑफ द ट्री लीव्स, और जो ट्री लीव्स हैं उसकी काफ़ी धीमी साउंड आ रही है, लेकिन आ रही है। और यहाँ पे एक डेरी नाम का लड़का है। अ यंग बॉय एंटर द गार्डन हेस्टेलेंटली, मतलब कि वैसे ये कह लो दीवार कूद के आया था वो। हेस्टेलेंटली का मैं करेक्ट मतलब मैं बता देता हूँ, ये होता है हिचक हिचक कर, hesitantly, हिचक कर, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा घबरा के आ रहा था, वैसे नहीं कि हाँ भाई, क्योंकि ये उसका गार्डन तो था नहीं। व्हेन ही केम आउट ऑफ द बॉडी ही इज सरप्राइज जो टू हेयर, मतलब कि उसे लगा था अंदर गार्डन में कोई नहीं होगा, लेकिन जब वो आया तो उसे आवाज़ आती है मिस्टर लैम्प की, तो वो सरप्राइज़ हो जाता है कि उसे टॉकिंग टू हिम, कि कोई उससे बात कर रहा है। जो हमारा डेयरी है उसको लगा कि कोई उससे बात कर रहा है, जिसकी आवाज़ सुन के वो चौंक गया, सरप्राइज़ हो गया। तो यहाँ पे एक नाटक टाइप में, यहाँ पे अब मिस्टर लैम्प कहेंगे माइंड द एप्पल्स, कि एप्पल्स को संभाल के एप्पल्स मत दबा देना। वहाँ पे एप्पल्स पड़े होंगे ज़मीन पर, पेड़ लगे हुए थे। तो डेरी कहता है क्या, व्हाट, हुज डैट, कौन है वहाँ पे, हुज देयर, कौन है वहाँ पे, मतलब क्या ऐसे, क्या कौन कौन है वहाँ पे, ऐसे करके। मिस्टर लैम्प लैम्स माय नेम, तो ये मिस्टर लैम्प कहते हैं कि मेरा नाम लैम है, ठीक है। और वो कहता है माइंड एप्पल, कि एप्पल्स को संभाल के एप्पल्स के ऊपर पैर मत रख देना। क्रैब एप्पल्स दूज आर, जो वहाँ पे पड़े हैं। विंड फ्लोज इन द लॉन्ग ग्लास, हवा चल रही थी। यस यू कुड ट्रिप, क्या है यहाँ पे ट्रिप करने के लिए अच्छी जगह है ये। डेरी आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, कह रहा मेरे को लगा कि ये खाली प्लेस है, मैं इसलिए आ गया। आई डोंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मेरे को नहीं पता था यहाँ पे कोई होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, आई एम हेयर, मैं इधर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम डर किससे रहे हो लड़के। दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। तो डेरी कहता है आई थॉट इट वाज एम्प्टी, कि मेरे को लगा था ये खाली जगह होगी, यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। एन एम्प्टी हाउस, और ये घर भी खाली होगा। मिस्टर लैम कहता है सो इट इज़, वो कहता है हाँ ये खाली है।
सिंस आई एम आउट, क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ, हेयर इन द गार्डन, क्योंकि अभी मैं गार्डन में हूँ, इसलिए मेरा घर खाली है। इट इज़ एम्प्टी, वो खाली एम्प्टी है। अनटिल आई गो बैक, जब तक मैं वापस नहीं जाता अंदर, इनसाइड। इन द मेन टाइम आई एम आउट देयर, अभी जैसे कि मैं बाहर हूँ। आई एम आउट हेयर, मैं जैसे बाहर हूँ अभी। लाइकली टू स्टॉप, स्टॉप करने के लिए, क्या स्टॉप करने के लिए मेरे को नहीं पता। डे लाइक दिस, रोज़ा मतलब आज के दिन की तरह। ब्यूटीफुल डे, काफ़ी अच्छा दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर, ऐसा जैसा घर में, मतलब घर जैसा डे नहीं होता कि घर के अंदर होता है, जैसा हमारा शांति, मतलब बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, फ़ोन टीवी वगैरह देखते हैं, वैसा बाहर का मौसम नहीं होता, बाहर का अलग रहता है। तो डेरी कहता है पैनिक करते हुए, आई हैव गोट टू गो, मतलब चिल्लाते हुए, मेरे को जाना है यहाँ से, मेरे को जाना होगा। तो क्रैब एप्पल्स आइस, अच्छा वो एप्पल्स को दबा देता है। आई स्मॉल सोर एप्पल, श्योर मतलब एप्पल क्रैब पर दबा देता है, वो आवाज़ आती है। विंड फ्लोज, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हवा चलने की आवाज़ आती है। अनएक्सेप्टेड गेन्स, जैकपॉट, अगेन सॉरी। तो कहता है कि मतलब हवा चलने के आसार नहीं थे, लेकिन फिर भी हवा चल रही है, तो ये तो हमारे लिए जैकपॉट की तरह हो गया कि जिसकी उम्मीद ना की हो फिर भी और वो मिल गई हो। जैसे होता नहीं है गर्मी का मौसम हो और हमें नहीं लगता कि हवा चलेगी बिल्कुल भी घूमस से, लेकिन फिर भी हवा चल जाती है तो खुशी होती है, वैसा है। मिस्टर लैंड, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड, ये मेरे अकाउंट में मत डालो। आई डोंट माइंड हु कम इन टू द गार्डन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मेरे गार्डन में आता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दी गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, अगर तुम चाहो तो तुम गार्डन की वॉल को से क्लाइम करके भी आ सकते हो। तो तेरी गुस्सा हो जाता है। यू वर वॉचिंग मी, तुमने मेरे को देख लिया। मिस्टर आई सो यू, मैंने देखा। बट द गेट ओपन, लेकिन गेट खुले हुए थे। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर ओ वेलकम, आपका भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं बैठता हूँ इधर। आई लाइक सिटिंग, मेरे को बैठना पसंद है। डेरी, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मिस्टर लैम, नो नो, मैंने कब कहा, मतलब वो कहता है नहीं नहीं। द यंग लेडी लेट्स स्टील, कह रहा है जो वो यंग लेडी है वो चोरी करते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, ये पता नहीं लेट्स किसी कहना चाहता है। लेड स्टील्स, लड़के, अच्छा जो दूसरे हैं वो चोरी करते हैं एप्पल्स को। यू आर नॉट सो यंग, जो ज़्यादा यंग होते हैं वो करते हैं इसका मतलब, लेकिन तुम तो अभी ज़्यादा यंग नहीं हो। तो डेरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन, मेरा बस मन था अंदर आने का। इन टू द गार्डन, गार्डन में। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू डिड, तो तुमने किया। हेयर वी आर, हम यहाँ पे हैं। देन, तो अब तो अब क्या? मिस्टर लैम कहते हैं क्या करोगे? तो डेरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, तो कहता है तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। डेरी कह रहा है बॉय, एक लड़का जो कि 13 और सो मतलब 13 साल का या 14-15 साल का होगा। तो डेरी कहता है नहीं 14, उन्हें रोकते हुए कहता है 14, ऐसे नहीं मैं 13 का नहीं 14 का हूँ, ऐसे करके। बट आई हैवेंट गो टू नाउ, आई हैव, बट लेकिन कहता है लेकिन मेरे को जाना होगा अभी। गुड बाय, कहता है गुड बाय। तो मिस्टर लैम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये सिर्फ एक गार्डन है। जस्ट मी एंड, जिसमें मैं हूँ। डेली कहता है बट आई एम नॉट, कह रहा लेकिन मैं नहीं। फिर कहता है आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता। तो फिर से रोकते हुए मिस्टर लैम को बोलने से रोकते हुए कहता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, कि जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब इसके जवाब में कहते हैं कि वाई शुड डैट बी, ऐसा क्यों? तो डेरी कहता है एवरी वन इज़, इट डजेंट मैटर हु दे आर, कह रहे हैं हर कोई ऐसा ही है, कोई मैटर नहीं करता कि वो कैसा है।
हर कोई ऐसा ही सोचता है, इसका मतलब। कहता है और वाट दे से, और कहता है क्या कहते हैं वो, और हाउ दे लुक, और कैसे देखते हैं वो। मतलब मेरे को काफ़ी कुछ बोलते हैं और काफ़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि हाउ दे प्रेटेंड, और कैसे वो मुझसे दूर जाते हैं। आई नो, मेरे को पता है इस बारे में। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ कि मेरे को ये चीज़ें ना दिखे कि कैसे लोग मेरा तिरस्कार, मेरे को दूर करते हैं, और या फिर खुद दूर चले जाते हैं मुझसे और मेरे बारे में बातें बनाते हैं। मिस्टर लैम कहता है सी वाट, क्या हुआ। डैडी कहता है वाट दे थिंक, क्या सोचते हैं वो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि वाट डू दे थिंक देन, फिर वो क्या सोचते हैं। तो डैडी कहता है यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। हेयर अ बॉय, एक लड़का, यू लुक एट मी, तुमने मेरे को देखा, एंड देन यू सी माई फेस, तुमने मेरे शक्ल को देखा, एंड यू थिंक, और फिर तुमने सोचा दैट्स बैड, कि ये बुरा है, दैट्स अ ट्रबल ट्राइबली थिंग, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ इसके साथ, ऐसे करके दिखाते हैं। दैट्स द अगलीस्ट थिंग, जो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई मेरे चेहरे को देख के लोग मुझे वो करें, ऐसा आंसर दिखाएं, मतलब कि फील करवाएं कि तुम्हारा चेहरा ख़राब है, कि तुम में एक कमी है, वो फील करवाते हैं लोग कह कह के। जैसे कि मिस्टर लैम्प, मतलब कि जो हमारे डेयरी है उसकी शक्ल जली होती है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। किसी एक दिन एसिड गिर गया था उसके चेहरे पे, तो आधा चेहरा उसका जल गया था। तो वैसे ही जैसे मिस्टर लैम्प को आप आहिज फील करवाते हैं, वैसे ही उसको भी फील करवाते हैं कि भाई तुम्हारी शक्ल कितनी ख़राब हो गई, बेचारा लड़का, ऐसे करके है। तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो, और लोग कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ लगती है जो मैंने कभी अभी तक देखी है। यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, पुअर बॉय। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं, नॉट पुअर, अंडर नहीं, यू आर अफ्रेड, तुम थोड़ी देर बाद मुझसे डरने लगोगे। एनी बडी वुड बी, हर कोई, आई एम, मैं भी। वैन आई लुकड इन द मिरर, मैं खुद जब मिरर में देखता हूँ, आई एंड सी इट, जब देखता हूँ, आई एम अफ्रेड टू मी, ऑफ मी, मैं अपने आप से डर जाता हूँ। स्क्रम्प, टेल फ्रॉम गार्डन, अच्छा ये मीनिंग बताएं। प्रेटेंड, to behave as if somebody is true when you know that it is not, मतलब कि ऐसा दिखाना कि वो सही कह रहा है लेकिन हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं। फिर ये आज का हमारा एक लास्ट वो होगा, इसके बाद मैं नहीं करूँगा, मैं आगे कल पढ़ाऊँगा फिर। मिस्टर लैम, नो, नॉट्स द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, यस, कह रहा हर कोई नहीं लेकिन ज़्यादातर, तो कहता है हाँ। फिर मिस्टर लैम रोकते हुए कहते हैं भाई, लेटर ऑन, कुछ समय बाद, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, आई गेट अ लैडर एंड, मतलब कि जब ठंडा सा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी लाऊंगा, एंड आ स्टिक, और एक डंडी, एंड पुल डाउन दीज क्रैब डाउन, कि मतलब कुछ समय बाद जब ये जो सेब हैं वो पक जाएंगे तो मैं एक सीढ़ी ला के, डंडी ला के उन्हें नीचे गिरूँगा और इकट्ठा करूँगा। दे आर राइप फॉर इट एंड मेक जेली, मतलब इनको लेके फिर एक जेली बनाऊँगा। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, जो कि मेरा अच्छा टाइम होता है इस साल में, सितंबर में आ गया। लुक एट दैम, उनको देखो, ऑरेंज एंड गोल्डन, मतलब जो, और उनका जो कलर है वो ऑरेंज है कि गोल्डन सा है। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये एक मैजिक फ्रूट है, जादुई फल। आई ऑफ्टन से, मैं, but it's best picked and made into jelly, you could give me a hand, कह रहे मतलब कि कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे जब मैं जेली बना रहा हूँगा, ये काफ़ी अच्छा होता है। डैडी, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर, तुम सब्जेक्ट को मत चेंज करो। डैडी कहता है कि तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो, जो बात चल रही है उस पर ही रहो, तुम बात मत पलटो। ठीक है। तो पीपल्स ऑलवेज डू डे, वो जो लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम क्यों नहीं पूछते मुझसे। वाई डू यू डू
तुम क्यों नहीं करते? व्हाट दे ऑल डू, वो सब क्या करते हैं? एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू, क्या वो जो प्रिटेंड करते हैं वो सही है? एंड इजंट देयर, क्या वो वहाँ पे नहीं है? इन केस आई सी यू, अगर मान लो कि अगर मैं तुम्हें देखता हूँ, एंड माइंड, मेरे को लग रहा है यहाँ पे मिक्सचर है, लैम्प का भी है शायद, चलो लेकिन देखते हैं। इन केस आई सी यू, कि मैं अगर तुम्हें देखता हूँ, लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, तुम्हें देख के अगर मेरा माइंड अपसेट हो जाता है, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो मेरे को मत बताना और मुझसे मत पूछना, बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, क्योंकि तुम डर जाओगे मुझसे, ऐसा कुछ कहना चाहता है। मैं ये वाला नीचे से भी एक्सप्लेन कर दूँगा जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों है, से सो देन, पूछूं क्या? फिर देरी कहता है, आई डोंट लाइक बीइंग विथ पीपल, एनी पीपल, कह रहा मेरे को पसंद नहीं है लोगों से ऐसे बातें सुनना या बात करना जो भी है। मिस्टर लैम कहते हैं, आई शुड से, क्या मैं बोलूँ? टू लुक एट इट, उस पर देखने के लिए, आई शुड से, क्या मैं बोलूँ? यू डोंट बर्न, यू गॉट बर्न इन अ फायर, कि तुमने तुम्हारा चेहरा जल गया है। डैडी, डोंट इन अ फायर, कहता नहीं फायर में नहीं, आग में नहीं जला। आई गॉट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ माई फेस, कि एक साइड पे मेरे पूरे फेस पे एसिड गिर गया था, एंड इट बर्न इट ऑल, और उसने पूरा जला दिया। और अबे इट एट माई फेस, वो मेरे फेस को खा गया एक तरीके से। इट एट मम्मी अब, उसने मेरे को खा लिया, मतलब वो होता है कि जितना भी ये कह लो भरोसा कह लो या फिर जो कॉन्फिडेंस होता है वो सब उसका ख़त्म हो गया था उसके बाद, क्योंकि हर कोई जब भी वो बात करने जाता है उसको या तो सहानुभूति देता है या फिर उसको बोलता है, मतलब परेशानी होती थी, बोल नहीं पाता था, मजाक उड़ाते हैं। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, अब देखो ये ऐसा है, एंड इट्स वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर लैम सेड दैट ही वॉजेंट अफ्रेड ऑफ डेरी, कि वो डेरी से नहीं डरते। डेरी वाज शॉक्ड टू हेयर, वो डर, मतलब वो हैरान हो गया ये सुनने के बाद। देन मिस्टर लैम टोल्ड हिम दैट ही वुड ब्रिंग अ लैडर, कि वो फिर वो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और एक डंडी लाऊंगा, जिसके बाद में जितने भी ये एप्पल्स हैं उन्हें तोड़ूंगा और एक अच्छी जेली बनाऊंगा। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट इन सेप्टेम्बर, की सेप्टेम्बर में दे गेट राइप हो जाएंगे एंड बिकम अ मैजिक फ्रूट, और ये जादुई फल हो जाएंगे, हैविंग, जिसका कलर ऑरेंज होगा और गोल्डन कलर का हो जाएंगे, मतलब सितंबर में इनका कलर चेंज हो जाएगा। ही ऑल्सो आस्क्ड हिम टू जॉइन हिम, उसने मतलब जो हमारे लैम है उन्होंने डेरी से ही बोला कि तुम मेरे को ज्वाइन करोगे। तो डेरी पॉइंटेड कि डेरी ने बोला हिम कि टॉपिक को चेंज मत करो, जस्ट लाइक अदर, दूसरे लोगों की तरह। ही एडेड दैट, उसने बोला कि मिस्टर लैम डोंट आस्क मी अबाउट हिज फेस, कि मेरे फेस के बारे में बात मत करो, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ आस्क अबाउट, कि आप मेरे फेस के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहे हो ना क्योंकि आपको डर लगता है मेरे फेस के बारे में बात करने से। तो डेरी कहता है, डेरी गोट अनॉइड, मतलब डेरी है जो वो इरिटेटिंग सा करता है, ठीक है। एंड सेड दैट ही डिड नॉट लाइक द कंपनी, वो कहता है मेरे को किसी की कंपनी पसंद नहीं, किसी का साथ अच्छा नहीं लगता, ऑफ पीपल, किसी भी पीपल का। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं, गोस्ट डैट मे बी हिज फेस गॉट बर्न, क्या है शायद तुम्हारे शकल के कारण है ऐसा कि जब तुम्हारी शकल जल गया वो आग में। तो यहाँ पे डेरी कहता नहीं, आग से नहीं जला। टोल्ड हिम दैट इट वाज ड्यू टू एसिड, के एसिड के कारण हुआ। हैड बर्न हाफ ऑफ हिज फेस, के आधा फेस पूरा जल गया। ही was so grieved, मतलब बहुत दुख होता है उसे, that he kept on repeating that acid ate his face, उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई वो बार बार, मतलब ये कहता है कि वो एसिड मेरा पूरा चेहरा खा गया, मतलब आधा खाता है लेकिन वो वैसे कहता है मेरे, एंड इट could never get caused, और ये कभी ठीक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे कहते हुए बात ख़त्म हो जाती है और फिर अगला हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कम से कम व्यू तो कर ही दीजिए। ओके बाय।